हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए सेकंड ईयर के और थर्ड सेम के हिंदी के डीएससी के सिलेबस को और जानेंगे आखिर कौन कौन से चैप्टर्स और यूनिट इस बार आपके सिलेबस में आने वाले हैं। सो गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो हिंदी एज अ मेजर रखना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल मेजर रखना चाहते हैं या फिर डबल मेजर में अपना हिंदी को एक सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके और कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं आपका जो है बीए थर्ड सेम शुरू होने वाला है, मीन्स की सेकेंड ईयर शुरू होने वाला है। तो इस हिसाब से आपको मेजर माइनर चूज़ करना था, ठीक है। और ऑलरेडी फॉर्म्स जो है वो आपके आउट हो चुके हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट ये है कि 28 जून से पहले अपने फॉर्म्स आप फिल कर दीजिए, ठीक है। खासकर रेगुलर वालों को मैं बोलूँगी, ओपन का तो मुझे नहीं पता कि ओपन के अभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पर जो रेगुलर कैंडिडेट है, ठीक है, वो प्लीज़ अपना फॉर्म फिल कर दीजिए 28 से। मैं तो कहती हूँ कि आप 25 से पहले ही अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइट जो होती है ना, ठीक है, 1 से 2 दिन पहले डेडलाइन से वो चलती नहीं है ढंग से। फिर उससे क्या होता है कि फॉर्म में दिक्कत आती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, फिर क्या होता है कि फिर ईयर वेस्टर चला जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज़ अपने फॉर्म आप जल्दी से फिल कर लीजिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बतानी थी, आगे आपको मैं सिलेबस डिस्कस करती हूँ। तो बी सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो इस बार ये आपको क्या दे रखा है, कोर्स ऑफ कॉन्टेंट में आप देखोगे तो रीतिकालीन काव्य और साहित्य इतिहास और अलंकार एवं कार्यालय हिंदी, ये आपका पूरा क्या है थर्ड सेम का एक कोर्स ऑफ कंटेंट दे रखा है कि आखिर क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में होने वाली है। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, उद्देश्य की, रीतिकालीन समय में, यानी जब रीतिकालीन समय था उस समय कवि थे, ठीक है, उनकी क्या कविताएं रही होंगी, क्या सोच रही होगी इसके पीछे, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों से प्रति समझ में अभिवृद्धि कर रहा, मतलब कि उस समय जो रीतिकालीन काव्य और प्रवृत्तियाँ थी, आखिर उसकी समझ कैसे बढ़ी, क्या आगे हुई चीज़ें उसके लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। काव्य शिल्प अलंकार का व्यवहारिक ज्ञान होना, यानी कि इसमें हमें अलंकार के बारे में बताया जाएगा। मुझे अलंकार का मतलब नहीं पता, मेरे पास हिंदी नहीं थी, बट मैं आपको सिलेबस पूरा डिस्कस करके बता देती हूँ, ठीक है। सो ये है आपका जो है सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपके कोर्स का पूरा सब्जेक्ट का। अब देखो आपका यूनिट बता देती हूँ, ठीक है, आपको कौन कौन सा कंटेंट आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 में आप देख सकते हैं रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन जो था, रीतिकालीन समय में जो कवि रहे थे, मेनली जो आपके इस बारी सिलेबस में दे रखे, वो पद्यकार जो थे बिहारी जी थे, धनानंद जी थे, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने जो अपने काल में लिखी कविताएं, ठीक है, उनके पीछे की क्या उनकी मंशा थी, ठीक है, क्या भाव थे, क्या मीनिंग थे, क्या अलंकार रहे होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। आप देखो इसमें क्वेश्चंस भी बता रखे हैं आपको कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ आपको एक पेपर का पैटर्न भी मिल गया ना। अब देखो आपको दिए होंगे 2 पद्यांश, ठीक है, जिसमें से आपको एक की व्याख्या करनी है, 8 मार्क्स मिलेंगे। कवि परिचय सार एवं उद्देश्य से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक करना है, जिसके 12 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये था फर्स्ट यूनिट। अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में आपको मैं बताऊं, सेकेंड यूनिट में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। अगर हिंदी साहित्य में उसका नामांकन कैसे हुआ, उसकी परिस्थितियाँ क्या रही थी, कि किन परिस्थितियों में आखिर हमारी हिंदी कैसे उभरी, ठीक है, हिंदी साहित्य कैसे बना। हमें इतना तो पता है कि हाँ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी कई चरणों से गुजर के तब जाके हम देखते कि आधुनिक हिंदी बनी। तो ऐसे ही हम देखते कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे उभरा और कैसे किन चरणों से, किन परिस्थितियों से आके गुजरा है, ठीक है। प्रवृत्तियाँ हैं, रीतिबद्ध हैं या रीतिसिद्ध हैं या फिर रीतिमुक्त हैं, या फिर क्या क्या विशेषताएं इनकी रही हैं, ठीक है। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 करने होंगे। 250 वर्ड्स में 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब इसी में आप देखो एक तीसरा क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से कुल 15 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 10 के आपको आंसर देने होंगे, जिसके 10 मार्क्स होंगे। अब थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं आपको मिलेगा अलंकार, जिसमें अनुप्रास, यमक,
लेश, वृक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, प्रतीक्षा। इसमें से आपको जो 6 अलंकार दिए होंगे, ठीक है, 6 अलंकार के जो लक्षण होंगे, उदाहरण पूछे जाएंगे, आपको उसके उत्तर देने होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। ये 3rd यूनिट में से आपका आएगा। 4th यूनिट की अगर बात करें तो 4th यूनिट में आपसे कार्यालय यानी जो ऑफिशियली जो लैंग्वेजेस होती है, एक्चुअली उनको कार्यालय यानी ऑफिशियल रूप में जो देखते हैं, ये उनकी जो होती सूची संलग्न, जो कि 20 अंक का है, ठीक है। और उसमें से आपसे कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना होगा। ये ऊपर वाले सेम, ऊपर वाले के 20 होंगे, नीचे वाले के 10 होंगे। आंतरिक मूल्यांकन आपका, ये आंतरिक मूल्यांकन आपका यानी इंटरनल असेसमेंट की बात की जा रही है। इंटरनल असेसमेंट की 10 मार्क्स की होगी। मीन्स अगर हम इनका पूरा टोटल करते हैं, आपका 20, एक 10, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अपना 70 ये हो गया, 80, 90, ठीक है। तो टोटल में आपके 90 मार्क्स का हो गया, और उसके बाद आपकी 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट हो गई, ठीक है। तो आगे हम जो पेपर 2 होगा, मेनली जो सिंगल मेजर में हिंदी रख रहे हैं ना, ये उनके लिए आगे वीडियो है, ठीक है। और अगर सिलेबस में आगे कुछ चेंजेस भी होते हैं ना, तो मैं दोबारा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देख सकते हो, ये ना इनसे रिलेटेड कुछ दोहे भी दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं सारा रीड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये है, ओके। आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। बाद में मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये जो दे रखा है पूरा, और ये है, ठीक है। आपकी बुक में जो आपके टीचर्स सजेस्ट करेंगे, या फिर जो मुझे कोई बुक पता चलेगी, मैं आपको भी ज़रूर सजेस्ट कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको देखो बुक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आपका जस्ट एडमिशन। और एक और बात, मे बी कई कॉलेजेस ये चीज़ भी कर रहे हैं कि आपको जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको ईमेल भी रिसीव होगी कुछ दिनों में, ठीक है, आपके एडमिशन के अप्रूवल की। तो प्लीज़ जो ईमेल आपने पहले कॉलेज में फॉर्म भरते टाइम फर्स्ट ईयर में दी थी, आप उसको चेक करते रहिए रेगुलरली, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज अलग है तो प्लीज़ अपने कॉलेज में देखना कि आप पता ये चीज़ हो रही हो नहीं हो रही हो। इससे क्या होगा कि आपका जब एडमिशन अप्रूवल हो जाएगा ना, उसमें एक चीज़ ये होगी कि आपका एडमिशन अप्रूव तो हुआ, आपको फ़ीस का भी मैसेज आ जाएगा कुछ दिनों में, जिसमें आपको मे बी 24 आवर्स में फ़ी को पे करना होता है, जैसे आपको करनी होती है, ठीक है। अब देखो, ये है टिप्पणियाँ ऑफिशियली, ठीक है, ये भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ कि 3rd सेम में जिन्होंने सिंगल मेजर लिया है, अब आगे आपकी बारी है देखने की, आपका पेपर 2 कौन सा होगा। देखो, आपका पेपर 2 होने वाला है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना संपन्न आधुनिक साहित्य, ठीक है। आपका कोर्स कंटेंट टाइटल का है, यही है। अब इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं आपके, ये देख सकते हैं आप लोग। पाठ्यक्रम का यानी उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपको ये समझाया जा रहा है कि जो हिंदी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना यानी लोगों के अंदर उस समय उसके प्रति क्या भावनाएं उभरी, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ों को बताई जाएंगी, ठीक है। और साहित्य से आपको परिचित करवाया जाएगा कि उस समय राष्ट्रीय साहित्य, जो हमारा साहित्य रहा था, उससे रिलेटेड कैसे साहित्य होगा। राष्ट्रीयता एवं प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के प्रति सजगता, ठीक है। यानी कि अब देखो, राष्ट्रीयता यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में हमारा जो साहित्य था, राष्ट्रीय साहित्य, उसका क्या जीवन में मूल्य रहा होगा हमारे, ठीक है। तो ये है। अब सीधा मैं आपको चैप्टर्स यूनिट बता देती हूँ। देखो, चैप्टर्स यूनिट में क्या है, भारत भारती काव्य, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त बहुत महान, आपको पता ही होगा कि बहुत बहुत प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, ठीक है। और
अब इनकी जो कविताएं हैं, ठीक है, राष्ट्र से संबंधित है ना, तो इनकी अब देखो इसमें भी दे रखा है आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कुल 2 प्रसंग होंगे, एक का करना है आपको प्रसंग संग व्याख्या जो 10 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, उसमें से 2 करने होंगे, इसका 30 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स हो गए आपके। यूनिट 2 आप देखो, आप यूनिट 2 में आपको होगा चंद्रगुप्त, एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कुल 2 प्रसंग होंगे जिसमें से एक करना है, ठीक है, इसके भी कितने आओगे 10 मार्क्स, और 3 आलोचनात्मक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आलोचनात्मक यानी आपको इसमें क्रिटिसिज्म पूछा जाएगा जिसमें से आपको किसी 2 का आंसर देना है, जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ इसको सोच समझ कर करना, 30 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो अच्छे से अटैम्प्ट करना है आपने। तो ये देखो 40 कितने हो गए 80, ठीक है। आपसे फिर 8 उपरोक्त पाठ्यक्रम में से 8 यानी दोनों को मिला के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 मार्क्स के लिए। तो 40 कितने हो गए आपके 80, ये 90 हो गए, और आपकी 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट लग जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब ये है आपका 4th सेम का, ये बाद में आपको मैं डिस्कस करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है एडमिशन के रिगार्डिंग, उसको प्लीज़ ज़रा दिमाग में रखना, ठीक है। इग्नोर मत करना कि ये सोच रहे कि आप 28 तक है तो आप आराम से एडमिशन कर लोगे, नहीं। अगर आप जितनी जल्दी हो सके अच्छे से अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो, स्मूथली भरना चाहते हो, तो आप इसी टाइम, ठीक है, इन्हीं 2-3 दिनों में अच्छे से अपना फॉर्म भरें। वेट ना करें कि आप एक दिन भर लेंगे, कई बार क्या होता है साइट होती है क्लैश होने लगती है, ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाएगा, और उसके बाद भी बहुत कम कई बार चांसेस होते हैं कि एडमिशन ना हो पाए। तो आप इसलिए देर ना करें, आराम से भरें, कोई वैसी भी नहीं कि आप पैनिक करके भरें। फॉर्म ज़्यादा लंबा नहीं है, आपकी पहले ही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन है दी होती है, बस आपको सब्जेक्ट आपके मार्क्स को अपलोड करना होता है, आपके साइन होने चाहिए आपके पास, ठीक है, पेपर पे, और आपके पेरेंट्स के पेपर पे साइन होने चाहिए। साइबर कैफ़े से आप जब करवाने जाओगे ना, वो ऑलरेडी आपका PDF वगैरह बना के अपलोड कर देंगे साथ ही साथ में, ठीक है। और बस इतना था वीडियो में, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। अपने चैनल को सपोर्ट करो, एटलीस्ट कम से कम 200 सब्सक्राइबर अपने जुलाई तक हो जाए, ठीक है। सो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड हैप्पी लर्निंग।